सभी श्रोताओं को हाथ जोड़कर नमस्कार। आज मैं आपके सामने अभी सुबह ही सुबह माँ सरस्वती की कृपा से एक छोटा सा गीत लिखा है। मेरे पिताजी कोरोना काल में वैकुंठ पधारे, तो उनकी याद में एक गीत लिख रहा था, लेकिन मैंने फिर अपने पिताजी तक सीमित न रख के इसको संसार के हर पिता को समर्पित किया है। पेश है आपके सामने जैसा भी लिखा गया मेरे से। एक पुत्र अपने पिता की याद में ये गीत गा रहा है। मेरे याद पिताजी आवे से, मेरे याद पिताजी आवे से, मन पल पल याद सतावे से, मेरे याद पिताजी आवे से, मेरे याद पिताजी आवे से, मेरे याद पिताजी आवे से, मन पल पल याद सतावे से, मेरे याद पिताजी आवे से। हाँ, जिसने पोषित प्राण किए ये, जिसने पोषित प्राण किए ये, मेहनत से दिन मान दिए ये, मेहनत से दिन मान दिए ये, जो सपने में दर्श दिखावे से, मेरे याद पिताजी आवे से, मेरे याद पिताजी आवे से, मन पल पल याद सतावे से, मेरे याद पिताजी आवे से। अंबर सी थी जिसकी छाया, अंबर सी थी जिसकी छाया, जिसकी दया कहा ओढ़ न पाया। संसार के अंदर माँ और बाप से बढ़कर के कोई दयालु नहीं होता। संतान कितना भी बड़ा दुष्पाप कसूर दोष करे, लेकिन माँ बाप उसको कितना भी डांटे डपटे, लेकिन उसका त्याग कभी नहीं करते। माँ बाप से बढ़कर दयालु इस संसार में कोई नहीं होता है। परम पिता परमात्मा भी कहते हैं कि कर्मों के अनुसार दंड देता है। परम पिता परमात्मा भी दंड देता है, लेकिन माँ बाप माफ कर देते हैं। उनसे बड़ा दयालु कोई नहीं। और महाभारत में यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा था कि बोलो अंबर से भी बड़ा कौन है, तो युधिष्ठिर का जवाब था कि पिता अंबर से भी बड़े हैं, आकाश से भी बड़े हैं। तो अंबर सी थी जिसकी छाया, अंबर सी थी जिसकी छाया, जिसकी दया का ओढ़ न पाया, जिसकी दया का अंत न पाया, जकी माए मात्र लोकी गावे से, मन याद पिताजी आवे से, मेरे याद पिताजी आवे से, मन पल पल याद सतावे से, मेरे याद पिताजी आवे से, मेरे याद पिताजी आवे से। और इतिहास में जिन महापुरुषों ने माता पिता का कहना माना, उनकी सेवा की, इतिहास में उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हुआ और आज तक भी उनके गीत गाए जाते हैं। जिनकी सेवा है वह तरणी, जिनकी सेवा है वह तरणी, श्रवण राम सी देखो करणी, श्रवण राम की देखो करणी, जिनकी
सेवा है वह तरनी, जिनकी सेवा है वह तरनी। श्रवण राम की देखो करनी, श्रवण राम की देखो करनी। इतिहास सदा यश गावै से, इतिहास सदा यश गावै से। मेरे याद पिताजी आवे से, मेरे याद पिताजी आवे से। मन पल पल याद सतावे से, मेरे याद पिताजी आवे से। और हमारे गुरुजी ने कहा था कभी कि पिता को पिता बनकर ही समझा जा सकता है, माँ बाप को माँ बाप बनकर ही समझा जा सकता है। और समय रहते जब तक हमारे माता पिता हमारे पास हैं, हम उनकी सेवा कर पाएँ तो अच्छा, वरना उसके बाद केवल पछतावा रह जाता है। और ये शरीर मरण धर्मा है, किसी का एक पल का भरोसा नहीं है, कब हमारा साथ छोड़ करके कौन चला जाएगा। इसलिए संसार के अंदर अपने जीवन का अंतिम दिन समझ करके, अंतिम समय समझ करके इंसान को कार्य करने चाहिए। ये नहीं कि अब तो मैं ये मौज मस्ती कर लेता हूँ, बाद में ये कार्य कर लूँगा। ये विचार गलत है, आप इसमें धोखा खा सकते हैं। बल्कि हमेशा आपको ये समझ करके कि आगे पता नहीं समय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसलिए जो अच्छे कर्म हैं, सत्कार्य जो हैं, रामायण में भी भगवान राम कहते हैं कि जो भी शुभ कर्म हैं उनको तुरंत शुरू कर देना चाहिए, और जो भी अपयश देने वाले, अधर्म बढ़ाने वाले कर्म हैं उनको जितना हो सके मतलब कि छोड़ देना चाहिए, यानी कि टालते रहना चाहिए। तो पिता के रहते ही पिता की सेवा करें। हाँ, जब तक वक्त है कर लो सेवा, जब तक वक्त है कर लो सेवा। सेवा से पा जाओगे मेवा, सेवा से पा जाओगे मेवा। जब तक वक्त है कर लो सेवा, सेवा से पा जाओगे मेवा। यो संदीप ठीक बतावे से, मेरे याद पिताजी आवे से, मेरे याद पिताजी आवे से। मन पल पल याद सतावे से, मेरे याद पिताजी आवे से, मेरे याद पिताजी आवे से। संसार के जितने भी पिता हैं उन सबको मेरा नमन है। कहते हैं कि अपनी सी जाने पीर पराई, और जिनको दुख होता है उन्हीं को पता होता है। इसलिए हमने अपने पिताजी खोए हैं तो इस दुख को हम जानते हैं, इसलिए ये चीज़ें बार बार याद आती हैं। पिछले 4-5 रोज से लगातार पिताजी याद आ रहे थे और दिल और दिमाग से निकल ही नहीं रहे थे। इसलिए आज अभी बस 10 मिनट पहले ही, ये जब वीडियो बनानी शुरू की उससे 2 मिनट पहले ये रचना तैयार हुई और आप सबके सामने पेश हुई। मेरे पिता को मेरी ओर से ये विनम्र श्रद्धांजलि, और संसार के सभी पिताओं को मेरा नमस्कार। सभी बच्चों को जिनके पिता इस दुनिया में हैं उनको भी इसलिए ये रचना सुननी चाहिए कि वो अपनी सेवा करें माँ बाप की, और जिनके नहीं हैं उनको इसलिए कि वो अपने पिता का महत्व समझें, या उनको जो कमी है वो भी अपने पिता को इस रचना के द्वारा श्रद्धांजलि दें। ये शब्द उनके भी काम आए। इसी के साथ आप सभी ने मेरी बात को ध्यान से सुना, आप सभी का धन्यवाद। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, स्टेटस लगाएं और कमेंट करके मुझे बताएं कि रचना कैसी है। एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद, आभार। ओम नमस्ते।